हमारे डिप्टी कंट्रोलर भी हमारे साथ बस में जा रहे हैं, एक एक्सेप्शनल लीडरशिप पेश कर रहे हैं। वो भी अपनी गाड़ी छोड़ दी उन्होंने और हमारे साथ बस में ही जा रहे हैं। वो भी हमारे डिप्टी कंट्रोलर SK साहू जी। कहाँ पे आ गए? नागरिक सुरक्षा के डिप्टी कंट्रोलर श्री SK साहू जी। आज हम लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग है हमारी ग्राफिक एराव अस्पताल में। तो आज हमारे उत्तर प्रभाग के पोस्ट संख्या 1 से 5 तक की वहाँ पे लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग है, जिसमें CPR देना बड़े अच्छे डॉक्टरों को सेलेक्ट किया गया है हमारे चीफ वार्डन सर द्वारा कि जो बेस्ट लाइफ कैसे बचाई जा सकती है, किसी को अटैक पड़ जाए तो के मार्गदर्शन में ये कार्य हो रहा है। और एक बैच ट्रेनिंग प्राप्त कर चुका है और दूसरा बैच आज जा रहा है वहाँ पे। और जब से हमारे चीफ वार्डन साहब ने नियुक्ति हुई है तब से उन्होंने युद्ध स्तर में कार्य करना चालू कर दिया है। एक तरफ तो लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग चल रही है और दूसरी तरफ प्रतिदिन स्वास्थ्य हेतु शिविर कैंप लगाए जा रहे हैं। उसमें 150 से 200 300 तक लोग प्रतिदिन निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और सबसे जो मेन है हमारे केवल खुराना सर, जिन्होंने मेरे यहाँ पे पोस्टिंग करी, नियुक्ति करी, और उनका एक ही कार्य था, एक ही कहना है कि जा कर के सिविल डिफेंस को आम जनमानस तक हर एक व्यक्ति देहरादून का ये जान सके कि सिविल डिफेंस क्या है। इसके लिए अवेयरनेस का काम युद्ध स्तर पर चालू करो। उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब काम हो रहे हैं और प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं देहरादून की जनता। और जब तक ये लगातार ये कैंप स्वास्थ्य शिविर लगातार पूरे देहरादून शहर में चलते रहेंगे लगातार 6 महीने तक, और इसी से सब जितने भी आम जनमानस है सबको स्वास्थ्य लाभ निःशुल्क मिलेगा।
क्लास है आपकी BLS पे। BLS के बारे में कुछ पता है आपको? मोटा मोटा कुछ बेसिक लाइफ सपोर्ट CPR, हाँ उसका एक उसमें इंक्लूड होता है CPR, बट उसको पूरे को बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है जैसे देखा जाए, बहुत बार कोई आप कहाँ से मतलब क्या और एकदम से नीचे गिर जाता है, फॉल हो जाता है, तो कब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नहीं आप मेरे को ट्रबल शूटिंग करनी है। What we do is not telling the theory. If I एक very good one of the होनी चाहिए कब इस सिचुएशन की गंभीरता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर होती है लेकिन हमें समझ में नहीं आता। चक्कर खाने के बहुत से रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है किसी का ग्लूकोज कम है, हो सकता है किसी को वैसे ही पसीना आ गया, कोई गिर गया। बहुत केस में ऐसा भी होता है कि मरीज़ का दिल रुक गया, वो सबसे ड्रास्टिक कंडीशन है। लेकिन उस कंडीशन में अगर आपने टाइम पे एक्ट नहीं किया तो मरीज़ की जान भी जा सकती है। तो एक लेमन होने के नाते, मतलब आप मेडिकल प्रोफेशन से नहीं है लेकिन आपको एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए यार कब मुझे ट्रबल शूटिंग एक्टिवेट करनी है, कब इस सिचुएशन की गंभीरता को समझना है, ठीक है। तो इसे कुछ स्टेप्स हैं, है ना। जैसे पहली चीज़ है, जैसे कोई मरीज़ आपके सामने मतलब गिर गया, फॉल हो गया, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप उसके पास जाओगे, है ना। पहले आप उससे सवाल करोगे, किताबों में लिखा है कि पहले आप उसे कंधे करके आप पूछोगे आर यू ओके, क्या आप ठीक हो। बहुत मरीज़ का जवाब आता है हाँ मैं ठीक हूँ, तो कुछ नहीं करता, इसका मतलब वो उसका दिल भी ठीक चल रहा है, बोल भी रहा है, कॉन्शियस। बहुत बार अगर मरीज जवाब नहीं दे रहा, ठीक है, तब आपकी खतरे की घंटी पहली चीज़ आनी चाहिए यार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो 2-3 बार टैप किया आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप, अगर ये नहीं बोलता है कॉल 108 तुरंत। आप नहीं कॉल करोगे या कोई सेकंड आदमी होगा उसे बोलोगे भाई 108 पे कोई कॉल कर ले, ठीक है। बाहर नंबर 911 होता है, हमारे 108 होता है, तो 108 पे आपने कॉल करना है, वो 108 पे, ठीक है। और फिर वो दूसरा बात 108 करेगा तो इन द मीन भाई आपने क्या चेक करना है, उसकी यहाँ पे नब्ज है कि नहीं। सब अपने यहाँ पे हाथ लगा के देखो, किसी को फील हो रही है धक धक फील हो रही है, कितने को नहीं हो रही, ऑलमोस्ट सभी को हो रही है, नहीं हो रही एकदम यहाँ पे सर इसके जस्ट बराबर में यहाँ ये इसे कहते हैं ना, इसे एडम लेवल कहते हैं हम लोग। यहाँ इसके साइड में स्लाइड करो ऐसे, 2 फिंगर्स हो रही है, 2 फिंगर हो रही है, ये सबकी होती है सर राइट लेफ्ट दोनों तरफ यहाँ से हमारी नसें जाती है, दोनों तरफ फील होती है, ठीक है। लेकिन आपने एक ही तरफ करनी है, अगर आप दोनों तरफ दबाओगे ब्रेन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। बहुत लोगों के ब्लड प्रेशर लो है, ठीक है, तो आप एक तरफ ऐसी करके स्लाइड करके चेक करोगे कि आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर ये पल्स नहीं आ रही है, ठीक है, 10 सेकंड तक आपने देखना है कि आ रही है कि नहीं आ रही। अगर ये पल्स नहीं आ रही है और आदमी की छाती का जो ये सांस लेने की जो गति है ये अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब मरीज़ का दिल रुक गया है। दिल रुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा मेडिकल उसमें आ जाएगा, लेकिन ये मोटा मोटा समझो कि ये एक अलार्मिंग सिग्नल होता है कि आपने देखा गिर गया, आपने उठाया वो नहीं उठा, आपने 108 करने के लिए बोला भाई फटाफट 108 करो, ये जवाब नहीं दे रहा है, उधर में आपने चेक कर दिया, आ गई पल्स तो ठीक है, 108 आएगी, बाकी चीज़ें भी वो मैनेज कर लेगी। नहीं आई तो फिर आपको क्या करना है, मान लो 10 सेकंड हो गए, अब बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, 10 सेकंड अगर हो गए और पल्स नहीं आ रही है, इसका मतलब पहली चीज़ तो ये मान लो कि ये पल्स क्यों आती है। पल्स ये आती है कि जब दिल धड़कता है तो खून को नसों के थ्रू दिमाग में ये ब्लड पहुंचाता है, ठीक है, ये होता है। अगर दिमाग की सप्लाई 4 से 5 मिनट तक अगर आपने नहीं तो ब्रेन डेड हो जाता है, ठीक है। अगर 4-5 मिनट तक कोई ब्लड प्रेशर किसी का कम है, ब्लड प्रेशर 0 है, नहीं धड़क रही, नहीं पल्स आ रही, खून नहीं जा रहा ब्लड में, तो 5 मिनट में दिमाग जो है डेड हो जाता है आदमी का, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है कि जैसे ही अब आपको क्या करना है, उससे पहले इंश्योर करना है कि यार दिमाग में ब्लड की सप्लाई जाए और जो दिल रुक गया है उसको धड़कना शुरू हो। फिर आपने क्या करना है, दिल को हम आर्टिफिशियल तरीके से धड़काएंगे। दिल की अपनी एक रिदम होती है, वो 72 बार धड़कता है ऐसे करके, ठीक है। आपको वो रिदम मिमिक करनी है, आपको रिदम उसकी वापस लानी है अपने हाथ के जोरों पर। आप दिल के ऊपर हाथ रखेंगे उसके और उसको पंप करेंगे
ठीक है, वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ये मरीज है, ठीक है, ये उसकी छाती है, ये एक बीच में हड्डी होती है, उसे कहते हैं स्टर्नम, स्टर्नम कहते हैं इसको, बीच वाली हड्डी कैसे होती है। तो इस हड्डी का जो ये जो यहाँ तक होती है, ये सब अपने हाथ लगाओ यहाँ पे, यहाँ पे गड्ढा है, गड्ढे के ऊपर हड्डी शुरू हुई, ये हड्डी यहाँ तक जाती है, ठीक है। अब ये जो पूरा लेंथ जो हो गया, इसको 3 भागों में बांट दो, 1 2 और 3। जो लोअर थर्ड वाला भाग है वहाँ पे आपने देना शुरू करना है। या दूसरा तरीका सिंपल बताओ, 2 निप्पल वाली जो निप्पल है इसके बीच में आपने हाथ रखना है ऐसे करके, ठीक है, बीच में, छाती के बीच में, ठीक है। और फिर आपको हाथ, ये एल्बो अपनी स्ट्रेट करनी है, ऐसे स्ट्रेट कर, ये ऐसे रखा, ये रखा, और इसको पंप करना शुरू करना है। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ऐसे में पंप करना है, ठीक है। इसमें 2-3 चीज़ें जो समझने वाली है वो ये है, जो लोग आम गलती करते हैं। पहली चीज़ तो अपनी एल्बोज को स्ट्रेट नहीं रखते, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पर अपनी दोनों हथेलियाँ रखते हैं वो ऊपर या नीचे होती है, आपको निपल्स के बीच में रखनी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे रखनी है, ठीक है। और ये करने के बाद कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार कंप्रेशन देने हैं। इसे कंप्रेशंस कहते हैं। कंप्रेशन का हिंदी मतलब होता है दबाव, छाती का दबाव। कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करना, दबाव। तो 100 से 120 कंप्रेशन होने चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। कितनी कंप्रेशन करते हैं? कई बार ये होता है कि यार ज़्यादा दबाओगे तो फ्रैक्चर होने के चांसेस है, कम दबाओगे तो दिल में सप्लाई नहीं पहुंचेगी। तो किताबों में लिखा है 3 से 5 सेंटीमीटर, मतलब आप नाप तो नहीं सकते लेकिन एक अंदाजा होता है कि आपको 3 से 5 सेंटीमीटर तक ही दबाना है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप दबाओगे, पहला दबाव और दूसरा दबाव और तीसरा दबाव दोनों के बीच में चेस्ट को पूरा रिकॉइल होने देना। ये किया, वापस आने देना। ये ना हो कि वो दबाव हुई और दबाव, तो फिर वो अच्छे से पंपिंग नहीं हो पाएगी दिमाग में, है ना, ब्लड की। तो जब 100 से 120 करना है, छाती को पूरा रिकॉइल होने देना है, 3 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और 2 3 100 से 120 कंप्रेशन आपको देना है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे सेटअप में हो, जैसे यहाँ पर एक फेस मास्क भी मिलता है, पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ये फेस मास्क मिलता होगा। उसमें एक जना जो है फेस मास्क पकड़ेगा, ठीक है, और उसको 8 से 10 बार इसको सांस, कहीं आपको पॉकेट मास्क और एम्बू बैग मिल जाता है। वो क्या होता है कि आप मास्क को बैग में कनेक्ट करो, एक जना यहाँ पकड़ेगा और 10 से 12 बार देगा, ठीक है, सांसें, और दूसरा आदमी जो है चेस्ट कंप्रेशन करेगा। अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है तो माउथ टू माउथ दे सकते हो, ठीक है। जैसे नाक पकड़ी, इसे ऊपर किया, थोड़ा सा चिन बाहर निकाली, और फिर आपको माउथ टू माउथ देना, नाक पिंच करनी है ना। तो इसमें क्या होगा, इसकी रेशियो बताइए 30:2 बताइए, ठीक है। तो मतलब 1 मिनट में आपकी हो गया 100 से 120 कंप्रेशन है, 4 से 6 बार आपको देना है। कई लोग इसमें कंफर्टेबल नहीं होते, तो वो आपका अपना वो है। कई लोग ये करते हैं, जैसे मेरे साथ एक बार हुआ था, मुझे याद है, मेरे मकान मालिक के बेटे को CPR देना पड़ गया था मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं था, तो मेरे पास एक क्लॉथ था, तो मैंने क्लॉथ को ऐसे डाला मुंह पे, नाक पिंच करी, और 4 to 5 मैंने ब्रेथ्स दी ऐसे करके। और साथ में कंप्रेशन देने के लिए मेरे साथ में कॉलेज था, वहाँ पे कुछ ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ था जो कंप्रेशन करना जिसको आता था। तो ये हो गया, जान बच गई थी उसकी। तो ये एक चीज़ कर सकते हो, ठीक है, एक जना सांस देगा, दूसरा जना ये देगा। तो बेसिकली कंप्रेशन पे ही ध्यान देना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक आपकी 108 नहीं आ जाती, ठीक है। या कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज़ की ये वापस नहीं आ जाती। जब आप इसको दोगे, ठीक है, आप 100 से 120 बार दोगे, ठीक है, 2 मिनट के बाद आपको दोबारा चेक करनी है पल्स आई कि नहीं। अगर आ गई तो छोड़ देना, ठीक है भैया। आप हो सकता है कि इसका दिल धड़कना शुरू हो गया, ठीक है, आप नहीं करना। अगर नहीं आई मतलब फिर रिप्लेस करना, इसका मतलब दिल की अपनी रिदम आ गई है, अपने आप धड़क रहा है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ है। और ये फिर हर 2-2 मिनट बाद आपको चेक करना है ना। अगर नहीं आई है तो कंटिन्यू CPR जब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो। कोई 2 जने नहीं है, एक ही जना है, तो फिर वो एक साथ दे सकते हैं। देखो कंप्रेस करके फिर ये दे देखो, ये क्वेश्चन आपका सही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें क्या करना है कि अगर कंप्रेशन होता क्या है कि जब आप छाती से कंप्रेशन दे रहे हो ना, ऐसे 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 करके, तो जब ब्रेन में ब्लड सप्लाई एकदम से नहीं पहुंचती, उसे टाइम लगता है। ठीक है, अब 10 कंप्रेशन में इतनी पहुंची, 25 में इतनी पहुंची, 50 में इतनी पहुंची, 100 कंप्रेशन में इतनी पहुंचती है, फिर जब आप करोगे तो वो मेंटेन रहती है, और जैसे आप कंप्रेशन छोड़ते हो बिल्कुल 0 पे गिर जाती है। तो कंप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू रेस्पिरेशन। मैं ये नहीं कह रेस्पिरेशन जरूरी नहीं है, अगर सांस नहीं देंगे ऑक्सीजन के मरीज जिएगा कैसे, लेकिन अगर आप ये नहीं दोगे तो बिल्कुल ही मर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अकेले हो तो प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कंप्रेशन छाती। ठीक है, इन द मीनवाइल हो सकता है 108 आ जाए, इन द मीनवाइल हो सकता है कि कोई हेल्प करने वाला हो जाए जो आपकी इससे सांसें देने लगे। ठीक है, तो ये कर सकते हो। कंप्रेशन छोड़ना समझदारी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो विदाउट रेस्पिरेशन भी आप 3-4 मतलब विदाउट ब्रेथ भी आप 3-4 मिनट आप दे सकते हो कंप्रेशन, ऐसा नहीं है कि आपको रोकना है। ठीक है, और लेकिन आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है। और कुछ पूछना है इससे देखो, तो उस चीज के लिए हमें क्या बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। पहली चीज़ तो उस टाइम पे आपको ये देखना है कि मैं इसकी जान कैसे बचाऊँ। जी, हड्डी टूट जाए तो टूट जाए, मैं सही बता रहा हूँ। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें फ़ायदा कितना, मतलब नुकसान ज़्यादा है। अगर आप नहीं करोगे वो नुकसान ज़्यादा है, अगर आप हड्डी बचाने के चक्कर में धीरे धीरे करोगे वो ज़्यादा नुकसान है। बहुत बार रिब्स की हड्डियाँ टूट जाती हैं, टूटी हुई हड्डी में भी कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप समय के साथ जुड़ जाती है। और मैंने भी CPR के जिसमें बोन्स ब्रेक हुई हैं, तो उसकी चिंता नहीं करनी। ठीक है, उस टाइम जानकर जो टूटी हड्डी है उसका इलाज हो जाएगा। उस टूटी हड्डी पे से कभी फेफड़ों में भी इंजरी जाती है, उसका इलाज हो जाएगा। जान नहीं बचेगी अगर हमने टाइम पे ये नहीं किया। ठीक है, बहुत बार टूट जाती है, नॉर्मल है, वो छोटा नुकसान, वो छोटा नुकसान ब्रेकेज हो जाती है, हो जाता है, उसको फिर इग्नोर करना। फिर कितने मतलब जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते तो पार्क, जैसे पार्क में खेल रहे हैं बच्चे और अक्सर झूले से गिर जाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, उसमें भी सिमिलर यही करना है कि आप गए, पहले आपने उठाने की कोशिश करी, नहीं उठा, तुरंत 108 पे कॉल किया। ठीक है, वो नब्ज चेक करी, नब्ज नहीं आ रही, तुरंत CPR शुरू किया। ठीक है, अब बच्चों में दिक्कत ये होती है कि बच्चों की बोन्स बहुत फ्रेजाइल होती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि उनकी बनावट जो होती है शरीर की बहुत कमज़ोर तरह की होती है। तो उनमें क्या करना होता है, आपको ये 2 फिंगर का यूज़ करना पड़ता है। इन 2 फिंगर से आपने ऐसे किया और ऐसे 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 कर, ये मैनिक्विन जो है अडल्ट का है, बच्चों का मैनिक्विन है उसको वो अच्छे से दबा हुआ है। ठीक है, या दूसरा तरीका ये होता है कि आपने ऐसे किया, ऐसे पकड़ा, ऐसे, और 1 2 3 4 ऐसे अंगूठे के माध्यम से उसी से CPR हो जाता है ऊपर। ठीक है, तो बच्चों और अडल्ट में थोड़ी फिजियोलॉजी में डिफरेंस अभी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। मैं एक करा लेता हूं अभी हम कर लो। और हमारे जो ये शोल्डर्स हैं बेसिकली इसका वजन पड़ना चाहिए छातियों पे, और ये कमी होनी चाहिए। तो जब मैं करूँगा एक बार बस ध्यान से देखिए, और फिर उसको ऐसा लगेगा ये मेरा आया, और मेरे शोल्डर से वेट कर, कभी हम क्या करते हैं सिर्फ इससे वजन देंगे और वो CPR उसको इफेक्टिव नहीं करेगा, मतलब उसको जितना उसका प्रेशर चाहिए, जितना उसको चाहिए वो नहीं होगा। इसका प्रेशर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो वजन पड़ेगा ना वो पूरा निकलेगा। हाँ सर, आप कराएंगे सर, राइट साइड में अभी 2 टीम बनाएंगे, एक इधर दोनों पैर ऐसे रखें नीचे, दोनों से करेंगे साइड साइड पे। तो ये है जो आप पूछ रहे थे। जैसे ये गिरा एकदम से, पहला आप फटाफट गए, भागते हुए गए, आपने पहले पूछना है ठीक हो, आप ठीक हो, आर यू ओके, पूछना है उससे। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सबसे पहले तो आप जो भी आपके समक्ष होगा बोलो 108 पे को डायल करो, ऊपर नीचे मतलब सही होता है वो, या खुद ही डायल करके 108 पे क्लिक करके रख दिया। एक एग्जांपल, उसके बाद चेक करें पल्स, 10 सेकंड और तक हमें तो नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही ना, फिर उसका CPR चालू करना। CPR कैसे करना है, ये राइट हैंड ऐसे, लेफ्ट हैंड ऐसे, दोनों निप्पल के बीच में ये एक हथेली रखनी, हथेली इंटरलॉक कर लिया ऐसे आपस में। ये एल्बोज ऐसे नहीं, स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसे, कंधों का दबाव क्योंकि इस अगर पे 1 मिनट डालना ऐसे करके, और हमें 120 राउंड करने हैं या 90 पर 120 करने हैं, इसी स्पीड पूछते हैं। अगर हम इस स्पीड से करेंगे, आप अगर मुझे देखते हो तो 3 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ है, अगर सर्कल चेस्ट को पूरा रिकॉइल में दे रहा हूँ। ठीक है, और मेरी जो होगी तो 100 से 120 के आसपास होगी एक मिनट में। तो 90 to 130 हो सकता है, जब उसमें क्या ये सब कंटिन्यू करना है। ठीक है, कर लिया। इन द मीन वाइल जैसे अगर कोई आपका दूसरा जना है वो यहाँ पे आ सकता है, गाइडलाइंस है ना, बोलती है कि आपने जैसे या कोई चुन्नी ले सकता है, या जो कंफर्टेबल है, कई लोग मोटे होते हैं कंफर्टेबल है, रुमाल है, रुमाल रखा, नो स्पीच करी, ऐसे ऐसे नहीं, और बट अगर 3 4 मतलब 5 बार आप दे सकते हैं, 6 बार
ऑपरेशन ठीक है। कोई और बंदा भी नहीं तो हो पा रहा है। 1 मिनट में 6 बार आप स्टेप दे सकते हो, और इस जैसे मान लो 2 मिनट हो गए आप थक गए, तो जो जगह यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला जगह हेड स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। थकान ही बहुत होती है, तो 2-3 मिनट ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। कंप्रेशन से क्या हुआ, जो हार्ट का फ्लो है क्या होगा, अगर खून का दौरा देना बंद कर दो तो करते हैं। जो पड़ा है वो जमा पड़ा है, तो हम बोल सकते हैं कि आप फटाफट अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं है तो फिर ये 2 फिंगर से हम इसकी किसी को बोलेंगे अपने आप कॉल करके 10 पे अपने कॉल कर दिया टाइम से, मरीज उठ गया बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ठीक है आपने अपने टाइम पे वो कर दिया, नहीं हुआ तो बोल रहे थे कि बच गया, ठीक है हो गया, आपने अपने टाइम पे वो टाइम सेव कर लिया आपने, कॉल तो करना ही करना है। तब तुरंत कॉल करना है, ठीक है। उसका बस 108 ml उसमें से आपने छोड़ना नहीं है, आपको कंटिन्यू करना है। 1 लक्ष्मण साइन कर लियो, साइन 4 5 6 7 8 9 10 ये बंद नाक बंद करके ये खोलना है और फूक करना, फिर छोड़ देना, फिर छोड़ देना, छोड़ देना, बंद नहीं रखना। 30 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आप दो, आप कंटिन्यू करो 2 बार 29 30 आप दो, आप कंटिन्यू करोगे, छोड़ोगे 1 2 6 5 अब 2 मिनट हो गए, अब उसकी सबको चेक करो कैरोटिड आई कि नहीं, ये आई कि नहीं पल्स आ गई आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर कंटिन्यू। आप किसी ने करना प्रैक्टिस मैं करता है, आप दोनों लगे होंगे रिफ्रेशमेंट ये इसको लॉक करना, ये लॉक ऐसे नहीं करना, लॉक ऐसे नहीं जो ज़्यादा बड़े राम वाला बीच में ये थोड़ा सा शोल्डर से जाना चाहिए, ठीक है। आपका हाथ बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पोजीशन हिल गया हार्ट के उससे तो वो इफेक्टिव सीपीआर नहीं रहेगा, मतलब बेसिकली आप हार्ट पे कंप्रेशन नहीं दे रहे हो, आप बाकी सारी जगह पे कंप्रेशन दे रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है। ये आपका ये मेरा था ना, ये आपका डोमिनेंट हैंड हो गया, एल्बो सीधी रखो, ये डोमिनेंट हैंड से आपने लॉक कर दिया, सीधा ये इसका स्ट्रेट बनता है, तो बेसिकली यहाँ पे वी साइन जो हम वी बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका प्रेशर पड़ेगा वो आपके शोल्डर से पड़ेगा, आप इसको कंप्रेशन पूरी बॉडी नहीं सिर्फ आपका शोल्डर। काउंट करना है 1 2 3 4, थोड़ा और प्रेस करिए, थोड़ा और फटाफट, थोड़ा और प्रेस करिए 8 9 10 11 12 और गिर जाना नहीं 30 पे 30 पे मारोगे, पहले मत मार देना ऊपर जरा, जो 20 चला गया 2 बार सर ऐसे ही नाक जैसे आपको करना है, आपने इसको करा बंद करके आपने चिन को लिफ्ट करा, मुंह खोला, फिर आपको हवा दी, सर थोड़ा नीचे करो, सर को टिल्ट कीजिए, ये थोड़ा ऐसे। फिक्स करा, अब हेड को थोड़ा सा उठाना है, ये जो वेंट्स ये जो अंदर की ये जो होती है ना, ये सीधी हो जाती है थोड़ी। ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये बंद करो और ये करो। आप चलाते रहो, 2 बार ठीक है, नहीं पूछना, वो अपने आप जान आ जाएगी उसके अंदर। ये देख लो ना 10 30 30 हो गए, दोबारा फिर हाँ, करो रुकना नहीं है, इतनी देर में तो मर जाएगा। एक्चुअल में आपने मुंह से कर रहे हैं, दूर से नहीं करना। अच्छा तो अभी हम कर रहे हैं। कोई मान लो ये चुन्नी वगैरह ये कुछ भी हवा लेकनी होनी चाहिए, पूरी फेफड़े तक पहुंचनी चाहिए। बहुत मतलब टेढ़ी गंदी सांसें भी उसके अंदर नहीं जानी चाहिए। हाँ चला रहा है, कई लोग वो मसाला उसमें हाँ स्ट्रेट करो, हाँ करो थोड़ा तेज जल्दी मतलब थोड़ा फास्ट एक और फास्ट थोड़ा और आपको एल्बो टेढ़ी होगी आपकी, एल्बो सीधी रखो। यहाँ से एल्बो स्ट्रेट बॉडी में थोड़ी आनी चाहिए।
करो 1 2 3 4 करो 30 से ऊपर मत जाओ फिर आप 30 के बाद फिर 1 2 3 मोमबत्ती नहीं बजानी, जोर से सांस देनी है भैया। अच्छा ठीक है, मोमबत्ती नहीं बजानी, जोर से सांस देनी है पूरी। सांस की जरूरत लग रही है। अब स्विच कर सकते हैं। आगे आगे तुम हटो इधर। सुबह सुबह दौड़ बैठे डेट तो इनका पर्स भी चेक करो। चेक कर लो तुम। अच्छा चेक, अच्छा हाई चेक करो पहले। नहीं, पहले ऐसे कर सकते पहले कि गिर गया, पहले 108 पे काम कर रहा था, मिस्त्री था, गिर गया, आप भाग के गए उसके पास, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एम्बुलेंस की बुलाई अभी। पहले तो एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बोल नहीं रहा, कोई चल नहीं रहा, कुछ हेलो बंद करो भाई, 108 में मिला दिया। ठीक है, आपने वो तब तक वो करो चेक जी। कहाँ से बोल रहे हैं? पल्स तो चेक कर लो, क्या पता है चक्कर खा के गिराओ, अभी नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही। दिल दबा दिया। सही अभी नहीं आ रही हो है। आदमी जिंदा है। चलो स्टार्ट करो। वो ढिला रहा है, उसमें जाने दो। एक ही जगह पे करना है। आपने फिक्स किया, पूरा किया जाएगा। पकड़ के लिया। इतना स्पीड होना ये चाहिए, शुरू कर क्योंकि दिया। आपको मैंने कहा 120 भाई के हिसाब से पानी पिलाएगी और कंप्रेशन मेरे देना सुन ही है। नहीं रहा, मुझे मतलब दबा तो भी निकाल लो ये। अच्छा उसमें तो पेट दबाते हैं ना पानी निकालने के लिए, और उन्होंने मुझे पटका और से पेट वगैरह लगाया, फिर पानी वानी कुछ नहीं किया। नक्शा भी बहुत बढ़िया करा। ये ना जो आपने कह रहे हो दबाव इस हथेलियों से होगा, ये ऐसे ना, अच्छा इसी से है ना। पेट नहीं दबाना है, ठीक है। नहीं है। अच्छा फूंक बहुत तेज से मारना है क्या? हाँ जी। हाँ, पूरा अंदर। देखो इतना मारना, वैसे इतना माना जाता है कि जब आप फूंक मारो तो छाती में हल्का खुल जाए, खुल जाए। कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है। इस बार सर आप ये ना करो 30 आगे छोड़ना नहीं है अपने अब पोजीशन कैसे चेंज करो? अच्छा दबा दो, आगे बढ़ाओ। वो जो वो 30 के बाद चेक नहीं करना, वो कम से कम 2 मिनट के बाद चेक करना है, कम से कम 200 कंप्रेशन के बाद चेक करना है। आप मान के चलो हाथ रोक दिया तो मतलब ये समझ लो सामान इकट्ठा हो गया। उसके बाद वो होगा जैसे फिल्मों में नहीं होता, जब उसमें आएगा वो एक्सप्रेशन आएगा ना उसका। अकेले कभी नहीं घूमना है, साथ में लेके घूमना है किसी को, और वो भी ट्रेंड आ हाँ भाई कौन आ रहा है? निकल गया थके थके। आप आ जाओ। हाँ साइकिल पे जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया रास्ते में, रोड के साइड में, रोड साइड में। नो रिस्पॉन्स, फिर हमने यहाँ पे 108 पे कॉल करेंगे। नीचे देखो अपने लगा के देख लो। 108 में मिला ना? मिला दिया 108 एक इमरजेंसी में मत मिला दो। आप स्टार्ट करो, नहीं मिला ऊपर ही वेट करना है, बस स्टार्ट करो, 10 सेकंड में नहीं मिला स्टार्ट। और दो हड्डियां तो गई, दो हड्डियां तो गई। बिल्कुल सही है, सही है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। उसको नाम 8 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जोर से जोर से। नहीं आई तो फिर दोबारा करते रहना। नहीं हमें 30 में चेक नहीं करना, आप चेक 120 में चेक करना। ये 1 मिनट टोटल करना है ना, उसके बाद पूरा 1 मिनट चेक करके 120 काउंट करके ये चेक करना है। ओके चलो मारो ये हमारे पढ़ना दो दी ऐसे नहीं। अरे नीचे देख के मैंने सोचा कोहली जी ने फोन निकाला 108 प्रेशर से हाँ जी सर, मैं बता देता हूँ। हमने जैसे नाक बंद किया, नाक बंद किया, नाक बंद करने से क्या होगा, अगर हमने मुंह से दिया ना तो नाक से निकल जाएगा। तो हमने ये बंद कर दिया, ठीक है। चलो 2 मिनट से मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये बंद किया,
ठीक है सर, नाक बंद करना, ये नाक बंद करनी है बंद करना है। और ये थोड़ी सी उठानी है, क्योंकि जो एयरवे है ना, ये हमारी जो सांस है खाने की दोनों ये नली, अगर ये ऐसी रहेगी तो जाएगा नहीं अंदर, तो ये थोड़ा सा ऊपर करना है। तो ये किया, इसको ऐसे उठाया, इसको हल्का सा ऐसे किया, मैं देखिए आप फूक मारनी है, फूक मारनी है, जो फेफड़ों में सांस की कमी हो गई उसमें जाएगी। मतलब ये लिप्स दोनों इस लिप्स से मिलेंगे, ऐसे रखेंगे, लॉक हो जाएगा, लिप लॉक दिया, फिर से स्टार्ट, मतलब यहाँ से हमने प्रेशर देके इसको स्टार्ट किया, तो इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको ब्रीथ बोलते हैं, 2 ब्रीथ। चलो और प्रॉपर प्रेशर तो करता है, 108 पता है। हाँ जी चढ़ जाओ उस पे, ये आपको सीधे रखने पड़ेंगे सर, बिल्कुल सीधे, ये सीधे, हाँ बिल्कुल सही। उंगली बता के ना भाई जी ऐसे नहीं आ रहा है, बीच में भी आप सही बीच में आना, बीच निपल्स के बीच में। चलो भाई उससे पहले एम्बुलेंस बुलाना है, एम्बुलेंस बुलाओ भाई, 108 नहीं सर, स्ट्रेट रखने पड़ेंगे ये दोनों। देखो तो फिर वही जो होना था की जो प्रक्रिया होती है तब की जाती है जब मरीज़ गिर जाए, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, हमें कोई नस नहीं मिल रही है यहाँ पे कैरोटिड दबाने पे, नब्ज नहीं आ रही है, तब हम CPR की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 100 से 120 कंप्रेशन, 100 से 120 दबाव छाती पे डालने हैं, ठीक है। हर 30 दबाव के बाद 2 बार सांस देनी है मरीज़ को, और हर 2 मिनट बाद चेक करना है कि नब्ज वापस तो नहीं आ गई। इस प्रक्रिया से हम दिल पे दबाव डालते हैं और ब्लड सर्कुलेशन जो शरीर में रुक जाता है दिल के रुकने से, वो इससे दोबारा से चालू होता है, ठीक है। जैसे ही कोई मरीज़ गिरता है सबसे पहले आपको उठाना है, उससे तुरंत 108 पे कॉल करना है और तुरंत CPR शुरू कर देना है, ठीक है। 100 से 120 कंप्रेशन होंगे, एक सांस देगा, और जब तक आपकी 108 से सहायता नहीं आती तब तक आपको ये चीज़ कंटिन्यू करनी है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जिसने BLS किया हुआ वो कोलैप्स कर गया था। अमेरिका जा रहा था मैं, वो भी वही था, मेरे से 4-5 आगे खड़ा था, वो गिरा और तुरंत किसी ने समझा, वो दूर खड़ा था, उसने अपना सामान वामान साथ में रख के उसको किया। फिर जब तक डॉक्टर्स आए उन्होंने बताया कि CPR की वजह से इसकी जान बची। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है बेसिक लाइफ। अच्छा है कम्युनिटी में, रूरल एरियाज़ में तो वहाँ कहाँ कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। इतने हम लोग काम करते हैं ना, हम लोग आते हैं। भाई जी इस उम्र में आज पोते पोती धोते धोते को बता रहा हूँ, मैं भी सर्टिफिकेट लाया हूँ। और क्या है उमेश डोभाल, उमेश डोभाल, उमेश डोभाल जी, डोभाल जी भाई साहब, पंकज जोशी,
हो गया पंकज जोशी आनंद सिंह हो गया मिस्टर आदित्य आनंद गोसाई जी आदित्य आदित्य कौन है? जाओ आदित्य एक मिनट जाओ, आप आइए। आदित्य प्रमोद कुमार राणा प्रमोद कुमार राणा जी आइए विपिन चाचला जी पवन कुमार पवन कुमार जी प्रदीप शर्मा पुनीत शर्मा प्रदीप शर्मा नरेंद्र सिंह नरेंद्र सिंह पृथ्वीराज छेत्री इधर भी देखो, तेज बहादुर तेज बहादुर यस दमनप्रीत प्रीत जी आ जाओ। दमन प्लीज सत श्री अकाल जी। मेहराज मोहन जी नैर खान खान साहब आइए खान साहब यशपाल सिंह यशपाल सिंह जी आइए लोकेश गर्ग लोकेश गर्ग जी सर मुस्कुराइए प्लीज। ये एक सेकंड कोहली सर मेरी कोहली जी आइए कोहली जी का फोटो मेरी फोटो प्लीज चलो सामने से कोहली जी आइए 8 से लो। थैंक यू विनोद कुमार यादव थैंक यू सर आपका आशीर्वाद विनोद कुमार यादव जी संजय अग्रवाल संजय अग्रवाल जी आ गए संजय जी LIC से डेट नहीं है सर डेट नहीं है इसमें डेट नहीं होती डेट ऑफ इशू लिखा है लिखा हुआ डेट ऑफ इशू हाँ ये लिखा हुआ है डेट ऑफ इशू वीडियो तो चला ही रहा हूँ इसमें डाल दोगे ना अनिल गोयल
अमेरिका के